सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ प्री लेवल के क्वेश्चन से डील करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ वो है ये। तो इसमें 7 बॉक्स पजल है ये वाली। तो जो लोग एग्जामिनेशन देते होंगे उन लोगों को पता भी होगा कि इस टाइप की पजल्स ही आती हैं प्री के एग्जामिनेशंस में। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम देती हूँ, क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करिए खुद से फ्रेंड्स। खुद से सॉल्व करोगे तभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी, चीज़ों में क्लैरिटी आ पाएगी। उसके बाद वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा। आई होप फ्रेंड्स कि अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो लोग ये बात जानते ही होंगे कि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को कि कभी भी अगर आप बॉक्स पजल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कभी भी जिस तरीके से लोग नंबरिंग कर देते हैं, जैसा कि फ्लोर पजल में करते हैं, जैसे 7 फ्लोर्स दिया है तो 7 6 5 4 3 2 1, वो बिल्कुल सही है, वैसा करना है आपको। बट अगर आप बॉक्स पजल को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो उसमें आपको क्या करना है, नंबरिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन बॉक्स पजल का। इसमें भी आपको नंबरिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन से चीज़ों को लिखना है। कैसे, आइए समझते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस। ये इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन को आंसर करिए। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स बंच में, और क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, 3 मिनट मैक्सिमम है फ्रेंड्स। कोशिश करिए 2-2.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लीजिए। और 2-2.5 मिनट में अगर आप 5 आंसर करेक्ट मार्क कर पा रहे हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं फ्रेंड्स। 7 बॉक्सेज आर प्लेस्ड वन अबव अनदर। 7 बॉक्स हैं जो कि एक के ऊपर एक प्लेस्ड किए हुए हैं। ओनली 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एम एंड एन। बॉक्स एम और बॉक्स एन के बीच में केवल 2 बॉक्सेज हैं। तो इसको किस तरीके से करना है, फटाफट करना है। देखो, एम है 1 2 एन, और एक क्या पॉसिबिलिटी है, एन है 1 2 एम। समय नहीं लेना है फ्रेंड्स, आपके पास प्री में समय नहीं होता है कि आप कंडीशंस को पहले नोट करो इसके बाद आप पुटअप करो। ज़रूरत भी नहीं होती है, बिकॉज बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन होता नहीं है। तो आप पॉसिबिलिटी ले सकते हो। समय हमारे पास उतना ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि मेंस में क्या होता है, क्वेश्चन लंबा होता है। तो इसीलिए हम लोग कंडीशन को अलग से नोट करते हैं, ताकि जब हम लोग कंडीशंस नोट कर ले तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बहुत पॉसिबिलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट प्री में अगर आप 3 4 5 भी पॉसिबिलिटी बना रहे हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तुरंत एलिमिनेट हो जाती है चुटकियों में। क्वेश्चन छोटे होते हैं तो आप पॉसिबिलिटी ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप कंडीशंस को नोट करोगे फिर उसको पुटअप करोगे तो थोड़ा सा समय उसमें ज़्यादा लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्स ओ इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एम बट नॉट जस्ट अबव बॉक्स एम, ठीक है। ओ जो है वो एम से ऊपर तो आएगा लेकिन तुरंत ऊपर नहीं आएगा। तो इस चीज़ को अब देखो, आप इस पर पुटअप नहीं कर सकते हो, बहुत कंडीशन बन जाएंगी। मुझे लगता है मोर देन 5 10 तक भी बन सकती है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लो कि एम के ऊपर ओ आएगा, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन पी एंड आर। अगेन इसको भी आप नहीं पुटअप कर सकते हो, तो इसको भी आप नोट कर लो कि पी और आर के बीच में एक ही बॉक्स होगा, ठीक। मोर देन 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन आर एंड एन, ठीक है। आर और एन के बीच में 3 से ज़्यादा बॉक्स होगा, 3 से ज़्यादा होगा मतलब 4 तो मिनिमम होगा ही होगा। तो अब एन यहाँ पे है, अगर आप 1 2 3 4 4 करके नीचे आर लिखोगे तो देखो क्या 7 बॉक्सेस से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे बॉक्सेस हो जाएंगे, तो आप इसको नीचे नहीं लिख सकते हो। तो 3 से ज़्यादा है आर और एन के बीच में, मतलब 4 तो होगा ही होगा। तो एन यहाँ है 1 2 3 4, ये हो गया। आर यहाँ आ सकता है, काउंट करिए कितने बॉक्सेस हुए, 1 2 3 4 5 6 हुए। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आर सबसे ऊपर भी आ जाए, ठीक है। तो
आर ऊपर भी आ सकता है, एन 1 2 छोड़ के एम यहाँ पे। अच्छा, एक क्या बोला था, आर और पी के बीच में एक होंगे तो एक छोड़ के पी यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देखो ऊपर लिखोगे तो 7 से ज़्यादा बॉक्स हो जाएगा, नीचे आप लिख नहीं सकते, तो ये वाली कंडीशन हमारी कैंसिल हो गई, यहाँ 7 बॉक्सेस हो गए। इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें भी सेम है, आर और एन के बीच में 3 से अधिक होंगे, मतलब 4 तो मिनिमम होंगे ही होंगे, 1 2 3 4। अगर आपने आर को यहाँ लिखा तो आर और पी के बीच में एक होना है, तो पी नीचे तो आ नहीं सकता, बिकॉज 7 से अधिक बॉक्स हो जाएंगे, पी यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए एक नहीं, यहाँ पे आपको लिखना होगा आर कि 3 से अधिक मतलब मिनिमम 4, ठीक है। मोर देन 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन आर एंड एन, मतलब मिनिमम 4 तो होंगे ही होंगे, बट अगर आप 4 लिखोगे तो पी को नहीं लिख पाओगे, तो इसीलिए हमने 5 बॉक्सेस बना दिए हैं। अब पी यहाँ आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, देखो हमारे 7 बॉक्सेस जो है वो अरेंज हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ क्या बोला था कि m के ऊपर o आएगा बट इमीडिएट अबव नहीं आएगा। तो अब दोनों ही केसेस में देखो m के ऊपर o लिखने की यहाँ एक ही जगह बची है, इसमें देखो 2 जगह है, बट चूंकि इमीडिएट अबव नहीं आएगा तो o कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया और ये भी अब आपका सॉल्व हो गया। मोर देन 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स r एंड n, r और n के बीच में 3 से अधिक, ये वाला हमारा हो चुका है। एज मेनी बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन m एंड q एज प्लेस्ड बिटवीन s एंड n, m और q के बीच में जितने बॉक्सेज हैं s और n के बीच में भी उतने ही बॉक्सेज होंगे, ठीक। m और q के बीच में जितने होंगे s और n के बीच में भी उतने ही होंगे, ठीक। और क्या बोला है, q इज नॉट प्लेस्ड अबव s, s के ऊपर q नहीं है, ठीक है, मतलब s के नीचे q है, q इज नॉट प्लेस्ड अबव s, बॉक्स q इज नॉट प्लेस्ड अबव s, s इज नॉट प्लेस इमीडिएट बिलो m, s जो है m के जस्ट बिलो s नहीं आएगा, ठीक है, s इज नॉट प्लेस इमीडिएट बिलो m, n इज प्लेस्ड अबव बॉक्स m, n जो है वो m के कहीं ना कहीं ऊपर आएगा। तो देखो यहाँ n m के नीचे आ गया, तो ये गलत हो गया, ये वाला हमारा सही है, ठीक, ये वाला पॉसिबिलिटी खत्म। s इज नॉट प्लेस इमीडिएट बिलो m, m के जस्ट नीचे s नहीं आएगा, तो ठीक है, नहीं ही आ रहा है, ये भी हो गया। अब s के नीचे आना है q को, एक ही जगह है कि s यहाँ q यहाँ, m q के बीच में जितने होंगे s n के बीच में उतने ही होंगे, m q के बीच में एक है, s n के बीच में भी एक है, ये भी सॉल्व हो गया। यही बन गया आपका फाइनल अरेंजमेंट। तो देखा फ्रेंड्स कि किस तरीके से हमने इस अरेंजमेंट को आसानी से सॉल्व कर लिया है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए अब ये हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लेंगे, ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो ऑल वाइट आर विंटर, क्या लिखा हुआ है, सारे के सारे जो वाइट हैं वो विंटर हैं, तो सारे के सारे जो वाइट हैं वो क्या है, विंटर है। सम स्नो इज वाइट, कुछ स्नो जो है वो वाइट है, सॉरी हाँ सही था, वाइट है, तो कुछ स्नो वाइट है, तो आपने देखा कुछ स्नो वाइट हो गए। सम विंटर आर फ्रिज, कुछ विंटर जो है वो फ्रिज हैं, ठीक, ये भी हो गया। अब क्या है कंक्लूजन, ऑल स्नो बीइंग फ्रिज इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे स्नो के फ्रिज होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी लोगों ने अब तक मेरी सिलॉक्स की वीडियो नहीं देखी है वो लोग सबसे पहले जाएं मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पे और वहाँ से सिलॉक्स की प्लेलिस्ट को खोलें और सिलॉक्स उसमें प्रॉपर उसमें देखें, सिलॉक्स की प्लेलिस्ट को खोल के उसमें देखें कि किस तरीके से सिलॉक्स मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, ऑल स्नो बीइंग फ्रिज इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे स्नो के फ्रीज होने की क्या संभावना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए कि संभावना में, जैसा कि मैंने, अगर आप मेरा वो वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे, पॉसिबिलिटी वाला स्पेशली सबका मैंने टॉपिक वाइज उसको मैंने अपलोड किया है कि संभावना में कोई भी संभावना, सारी संभावनाएं हमेशा सही मानी जाएंगी जब तक कि क्वेश्चन में कोई ऐसी कंडीशन ना दी गई हो कि वो संभावना आपकी गलत हो जाए। तो यहाँ क्या है, और दूसरा चीज़, अगर 2 चीज़ है जिसकी संभावना बताई गई है, उसका गोला कहीं से भी नहीं मिल रहा है, जैसे स्नो और फ्रिज के बीच में पॉसिबिलिटी, क्या इनका गोला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इससे रिलेटेड सारी संभावनाएं सही होंगी। ये 2 चीज़ें होती हैं संभावनाओं से रिलेटेड। तो क्या सारे स्नो फ्रिज के अंदर हो सकते हैं, तो यस डेफिनेटली, क्योंकि इनका गोला नहीं मिल रहा है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हाँ हो सकते हैं। तो ये वाला हमारा क्या है, ट्रू। सम वाइट आर डेफिनेटली नॉट फ्रिज, कुछ वाइट जो है वो डेफिनेटली फ्रिज नहीं है। तो क्या आपको क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है कि कुछ वाइट फ्रिज नहीं है,
ऐसा तो हमें दिख ही नहीं रहा है। जब ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा है तो ये सही नहीं हो सकता, ये हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन इज ट्रू। तो फ्रेंड्स, हर टाइप का सिलॉक्स का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने सिलॉक्स का आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको अगर सिलॉक्स में प्रॉब्लम है तो वहाँ जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ चेक करिए, आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, चीज़ें क्लियर हैं, क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।